31 दिसंबर 2024। बाहर के शोर में अंदर एक सन्नाटा था। हाथ में था फोन और स्क्रीन पे कैलेंडर, और फिर खुद से एक वादा किया, इस साल तो सब बदल दूंगा। बैक टू द प्रेजेंट डे। आज कैलेंडर फिर आगे बढ़ चुका था और रेजोल्यूशन कहीं पीछे रह गया। और फिर खुद से यूँ सवाल आता है कि हम इसे पूरा क्यों नहीं कर पाए। In today's video, we are going to talk about the science behind not being able to fulfill our resolutions. रेजोल्यूशंस कंप्लीट ना होने का मेन कारण हमारा ब्रेन होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम वीक है या हम में डिसिप्लिन नहीं है। मेन राज तो हमारे ब्रेन के बायोलॉजी में है। अब ब्रेन के बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कॉर्टिसोल, जिसे हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब भी आप अपने लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आते हैं तो आपका ब्रेन इसे इंटरप्रेट करता है एज स्ट्रेस, एंड इसके कारण आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये चेंजेस या तो जिम जाना हो सकते हैं, या तो रोज डाइट मेंटेन करके रखना हो सकते हैं, या तो एक स्लीप शेड्यूल फॉलो करना ही हो सकता है। एंड इसके कारण कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं। And when cortisol level rises, your body changes the priority from growth to survival, and then sugars की craving होना, motivation drop हो जाना, and fat deposition at abdomen. We thought we were building the discipline, but biologically we were triggering the survival mode, and survival mode never supports transformation. सेकेंड रीजन होता है ब्रेन की सर्वाइवल वायरिंग। हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में दो ही डिजायर्स होती है, पहली सेफ रहना और दूसरी अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना। अब जब भी हम लाइफ में कोई मेजर चेंज लेके आते हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंज लेके आते हैं, तो हमारी बॉडी उसे स्ट्रेस के तरीके से देखती है और हमारा ब्रेन हमें धीरे से कहता है अभी नहीं। तीसरा, डोपामिन, द मोटिवेशन केमिकल। बिगिनिंग में डोपामिन इज एट टॉप, न्यू ईयर, न्यू प्लान्स, न्यू होप्स। But dopamine don't run on efforts, it runs on rewards. And when results don't come fast, dopamine crash हो जाता है and consistency becomes very hard. तो ऐसा क्या करूँ यार कि ये साल भी वेस्ट ना लगे। रियल फिक्सेस। खुद को ज्यादा पुश करना तो सोल्यूशन नहीं है। हमें ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसकी फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा, और बस उसी के अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करने हैं और फंक्शन करना है, ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच पाए। तो आ जाओ इस बारे में डिटेल में सब कुछ जानते हैं। डिसिप्लिन का फेल होना कैरेक्टर का इशू नहीं, हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स का इशू है। इसलिए हम विल पावर पे ज्यादा रिलाय नहीं करेंगे, इंस्टेड सिस्टम पे काम करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने टारगेट्स को इंक्रीज करते जाना है। हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारे सारे टारगेट्स एकदम रियलिस्टिक हो। एक स्प्रेडशीट बना लो जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को हर रोज मॉनिटर करो। अपनी स्लीप प्रॉपर तरीके से पूरी लेनी है, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे। अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने हैं, लाइक अ चीट डे, अ मूवी नाइट एटसेट्रा, जिससे आपकी डोपामिन लेवल्स कंसिस्टेंट रहेंगे एंड आपका मन करेगा टू अचीव दोस रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं विजन बोर्ड्स के बारे में। विजन बोर्ड्स, न्यू ईयर का न्यू ट्रेंड। व्हाट आर विजन बोर्ड्स? दे आर नॉट मैनिफेस्टेशन मैजिक, बट व्हाट एक्चुअली आर दे? तो हर साल न्यू ईयर पे कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, बट फरवरी आते आते सब खत्म। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन डजंट चेंज बाय इंटेंशंस अलोन, इट चेंजेस बाय रेपिटेशन एंड इमोशंस। दिस इज वेयर the vision board comes in scientifically. Your brain has a system called reticular activating system, RAS. आपके रास का काम तो होता है आपके मिलियंस ऑफ स्टिमुलाई को फिल्टर करना एंड सिर्फ उन पे फोकस करना जो आपके लिए एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। जब आप रिपीटेडली सेम गोल्स और सेम इमेजेस अपने ब्रेन को दिखाते हैं तो आपका रास उसे स्पेशल टैग कर देता है, एंड फिर वो सारी अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस नोटिस करता है जो आपको आपके गोल के पास लेके जाते हैं। Hence, this is not manifestation. This is selective attention neuroscience. Next, neuroplasticity. Repeated neural exposure strengthens neural pathways. When you see yourself succeeding, your brain practices success, activating the same neural circuit as real actions. This reduces fear, increases confidence, and improves follow through.
बस अब आता है साइकोलॉजी का काम। तो विजन बोर्ड्स एक गोल की क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। हाई गोल क्लैरिटी मतलब नो डिसीजन फटीग, जिसका मतलब हायर कंसिस्टेंसी। अब इन सब के कारण हमारा डोपामिन, जो कि मोटिवेशन हार्मोन है, वो भी ट्रिगर हो जाता है। New Year resolutions fail because they are vague promises. Vision board works because they turn your goals into a concrete mental images. Your brain believes what it repeatedly sees. Feed it directions and your behavior will follow it. तो इस नए साल अपने ब्रेन को सिर्फ रेजोल्यूशंस सुनाइए मत, उसे वो रेजोल्यूशंस दिखाइए, उसे चेज करने पे मजबूर कर दीजिए, क्योंकि विजन बोर्ड आर नो मैजिक बट योर ब्रेन is definitely. So इस साल हम सब एक रेजोल्यूशन बनाते हैं. We will not think we are weak. We will understand how human body actually works and then we will find our solutions. This was the video from Care Beyond Clinics. Hope you liked it. Comment down your thoughts. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम्स एंड इनके सॉल्यूशंस के